कि 4 मंजिल प्लॉट्स पे बनाने की अनुमति हमने दी थी और उसके बाद कुछ लोगों के द्वारा इस पे एतराज़ आया और विधानसभा के अंदर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इसको होल्ड पे कर दिया था और उसके बाद एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई जो सभी स्टेक होल्डर से उसने राय ली, महकमे के अधिकारियों से, RWA से या किसी इंडिविजुअल से, सबकी राय जान करके उस कमेटी में 3-4 अलग अलग उस तरह के अधिकारी थे। उन्होंने विभाग को ये अपनी रिपोर्ट सबमिट की। रिपोर्ट पर अध्ययन किया गया और उसके बाद जो फैसला किया गया उसकी जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। अब जो है हम ज़्यादातर जगह Stilt+4 चौथी मंजिल को इजाज़त दे रहे हैं, लेकिन कुछ जगह कुछ राइडर हैं जिन कॉलोनियों के अंदर जो 18 आदमी की डेंसिटी है, अलाउड है, जिसके उसके नक्शे उस हिसाब से पास हुए हैं, एक यूनिट पर हम जो कैलकुलेट करते हैं 4.5 आदमी मान के चलते हैं एक फ्लैट के एक घर के अंदर। तो 3 मंजिल में था वो 13.5 और 4 मंजिल में हो जाता है 18 आदमी एक कम्प्लेक्स में रहेंगे तो उसके हिसाब से सीवर, वाटर सप्लाई, सड़कें जो डिज़ाइन होता है, ये प्रक्रिया है। तो जिन नक्शों के अंदर 18 के हिसाब से लेआउट पास कर रखे हैं या कर दिए जाएंगे, एलिजिबल हैं, उन जगह पर हम ये चौथी मंजिल अलाउ कर रहे हैं। और दीनदयाल कॉलोनी के अंदर ये 9 मीटर की सड़कें होती हैं, उस पर भी कर रहे हैं। उसके अलावा जो है 10 मीटर की बड़ी सड़क होना जरूरी है, उससे बड़ी सड़क के अंदर हम इसको अलाउ करेंगे। एक प्लॉट होल्डर है, अगर वो चौथी मंजिल बनाना चाहता है, बराबर में मकान है, इधर भी मकान है, तो उसको अपने पड़ोसी से इजाज़त लेनी पड़ेगी। पहले भी जो हमने बंद किया था तो इसी मुद्दे पे बंद किया था कि पड़ोसी शिकायत करते थे, जी हमारा घर नीचे है, ये क्यों कर रहा है हमारे घर के ऊपर। तो उसकी एक कंडीशन लगाई है कि 10 मीटर से बड़ी सड़क हो पुरानी कॉलोनी में, पड़ोसी से इजाज़त लें और तब इस पर उसको इजाज़त मिलेगी। अगर वो एक कंडीशन और है कि सेटबैक छोड़ देता है 1.8 मीटर का, लगभग 6 फुट का, तब उसको ये इजाज़त मिलेगी। और 250 मीटर से छोटे प्लॉट हैं, उसमें बेसमेंट की 250 मीटर से छोटे में नहीं होगी, बड़े में आप बेसमेंट बना सकते हैं। दीनदयाल में वो है ही, पर छोटे प्लॉट से बड़े हैं। और कॉमन वाल की है, उसकी कंडीशन लगाई है। तो ये छोटे छोटे राइडर लगा करके हम आपको एक प्रेस नोट दे रहे हैं, आप इनको बंटवा दीजिए। उसके बाद आप कोई सवाल पूछना चाहे तो उसका जवाब देंगे। लेकिन ये जनहित का मुद्दा था और इससे प्रॉपर्टी की प्राइसिंग बहुत ज़्यादा ऊँची जा रही है। आपके एक प्लॉट में 3 घर बने तो उसकी बजाय 4 घर बन जाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि इससे आम जनता को भी फ़ायदा होगा, कुछ प्राइसेस नीचे आएंगी और इसके जो हमारी जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रिहायशी सुविधाएँ अनऑथराइज के बजाय ऑथराइज में ही जायज़ रेट पर उसको प्लॉट मिल जाए, ये हमारी कोशिश रहेगी। तो इससे अब जो इसका प्रोटोकॉल भी बना दिया है कि इन जगह पर जहाँ 4 मंजिल देंगे तो हमारे पास जो पैसा आया है लगभग 1000 करोड़ रुपये के आसपास है, उससे जो डेवलपमेंट के काम है इन इलाकों के अंदर वो तुरंत अलाउ कर देंगे। तेज़ गति से डेवलपमेंट होगी। और इसका एक पोर्टल भी बना दिया है
कि जो चौथी मंजिल जिस जिस जगह पर अलाउड है, हमारा डिपार्टमेंट तुरंत उसको पोर्टल पर डाल देगा। जिसने परमिशन ले ली है वो पोर्टल पर आ जाएगी, ताकि ग्राहक को कन्फ्यूजन ना रहे कि भी कहाँ पर मैं जायज़ काम कर रहा हूँ, कहाँ पर नाजायज़ काम कर गलत इंफॉर्मेशन दे रही है। हाँ जी, हमारा टाउन कंट्री प्लानिंग का है पोर्टल, उसी पे इसका जो ये S+4 का वो अलग से करके उसमें बता दिया जाएगा इस कॉलोनी में चौथी मंजिल अलाउड है, इस रोड पे चौथी मंजिल अलाउड है, या इस बिल्डर ने ये परमिशन ले रखी है, ताकि किसी ग्राहक को किसी भी तरह की कन्फ्यूजन ना हो। देखिए, लड़ाई का माध्यम तो जब होता है कि आप उससे जबरदस्ती करें। मान लीजिए पड़ोसी ने पहले बना रखे है तो वो देगा, ना दे। पुरानी कॉलोनी सुनिए पुरानी कॉलोनी के अंदर एक पड़ोसी ने प्लॉट लिया है, उसको ये पता है कि मेरी 3 मंजिल बननी है, मेरे पड़ोसी की भी 3 मंजिल बननी है। आप उसकी इजाज़त के बगैर, भाई इसीलिए बंद किया गया था, उसकी इजाज़त के बगैर उसके बराबर में 1 मंजिल खड़ी नहीं कर सकते। पड़ोसी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, वो नहीं बना सकता, दूसरा बनाना चाहता है तो फिर वो आपको पड़ोसी से, ये तो हमने राइटर लगाया है, पुरानी कॉलोनी के अंदर आप उसके ऊपर 1 मंजिल बनाते हैं तो उसकी सहमति लेनी पड़ेगी। जो आप अप्रूव्ड कॉलोनी जितनी, देखिए 2 तरह की कॉलोनी मैं बताता हूँ। अब शहर बसा हुआ है, उसमें 4 प्लॉट बन गए, 2 प्लॉट नहीं बने हुए। हाँ, ये जो S+4 का फार्मूला है, ये सुनिए, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का और हुड्डा पे लागू है, अनऑथराइज्ड कॉलोनी का लागू नहीं है। तो गज से कम पे नहीं बना सकते। पहले हुआ क्या है, शुरू के अंदर तो हमारे यहाँ थी 2.5 मंजिल, फिर हमने 3 की, फिर हमने 3 से 4 की मंजिल। उसमें क्या किया था, चौथी मंजिल का FAR बढ़ता गया कि आप खरीद के FAR ले लीजिए। शुरू में हमारा क्या कितना होता था जी सर, ओरिजिनली तो 500 गज में जिस तरह प्लॉट साइज में 1.2 था, 1.2 120% था। उसको करते करते हमने जब मंजिल बढ़ाते गए तो 240% तक हमने किया, और उस पर हमने कहा कि ये एक्स्ट्रा बना रहे हो तो कुछ पैसे आपको देने पड़ेंगे। उससे लोगों ने ये बना लिए। अभी मुद्दा ये है कि कुछ के तो 3 मंजिल के पास करा रखे हैं, कुछ के 4 मंजिल के पास करा रखे हैं। 4 मंजिल के लिए अलग गाइडलाइन है, अब हमने पास किए। 4 मंजिल वालों को तो ये करना पड़ेगा, 3 मंजिल वालों को ये करना पड़ेगा। ये इस प्रेस नोट में क्लियर कर रखा है, ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अभी जो छोटे छोटे प्लॉट में दीनदयाल कॉलोनी कट रही है, वो पूरे हरियाणा में है, उसमें हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आप 1 मंजिल बना लो। क्योंकि हमारा दीनदयाल उपाध्याय योजना लेके आए थे, उसका मकसद ये था कि गरीब आदमी को, पहले हम अफोर्डेबल हाउसिंग लेके आए, फिर अफोर्डेबल प्लॉटिंग कॉलोनी लेके आए, और उसको सस्ता करने के लिए हमने ये कहा कि उस पर जो 3 फ्लोर की बजाय 4 फ्लोर हो जाए तो थोड़ा सा कंज्यूमर को सस्ता पड़ जाए। नाम तो दीनदयाल रख दिया, लेकिन 1 लाख रुपए वो तो देखिए, मार्केट के प्राइसेस तो हम कंट्रोल नहीं करते, हम कोशिश करते हैं कि उसको रीजनेबल रखे जाए।